नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है और बहुत काम का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि के अभी वास्तु दोष चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। दोस्तों, वास्तु दोष अगर किसी के चलता है तो उसकी कुंडली में परिलक्षित होता है, गोचर में भी कभी कभी दिखता है। अभी वृषभ राशि वाले जातक के इस प्रकार की स्थिति इतनी दिखी नहीं है। हालांकि कुंडली के आधार पर देखा जा सकता है, अलग अलग व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और किसी की कुंडली में अगर वास्तु दोष बना हुआ है तो उसको देखना चाहिए। मित्रों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए आज का वीडियो बहुत उपयोगी हो सकता है। इसमें मैं बताऊंगा कि वास्तु दोष कैसे दूर करें, विशेषकर वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वाले जातक के अभी ऐसा समय चल रहा है कि एक प्रकार से ये कभी कभी बहुत बड़ी जीत देता है। ये समय ये व्यक्ति की नौकरियां लगाता है, उसको नया कामकाज देता है, इस प्रकार का समय चलता है। यह एक प्रकार से कभी कभी ये ऐसा समय भी है कि व्यक्ति को संघर्ष कराता है। ये दोनों काम कराने वाला समय अलग अलग कुंडली के अनुसार व्यक्ति को इसका फल मिलता है। यानी कि इसमें बहुत बड़े बड़े विवाद भी होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जीत भी मिलती है। दोनों ही चीजें ये समय देता है जो लगातार वृषभ राशि के चल रहा है। 2024 और 2023 में भी था, ये 2024 और 2025 में भी रहेगा। पर ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेष बात यह है इस समय की, जो वर्तमान में गोचर पर आधारित है, ये वृषभ राशि वाले जातक के कर्म को बहुत प्रभावित कर रहा है। वृषभ राशि वाले जातक को कर्मशील बनाए हुए है, उसको लगातार कार्य करवाने पर मजबूर कर रहा है। इस प्रकार का समय, इसमें रिटायरमेंट नहीं होता है। ये ऐसा समय है, वृषभ राशि का जो वर्तमान समय है ना, इसमें रिटायरमेंट नहीं होता है। इसमें काम करता है व्यक्ति कोई ना कोई, यानी कि कोई ना कोई प्रयास करता है वो। अगर इस प्रकार का ये जो वर्तमान का समय वृषभ राशि का चल रहा है, हाँ, कुछ कुछ कुंडलियों में जो ये वर्तमान की ग्रह स्थिति है ना, ये थोड़ी बहुत उनको यानी कि घर के झगड़ों में फंसा रही है। वृषभ राशि वाले जातक के लिए अभी की स्थिति बड़ी ही अलग ढंग की है। ये नौकरियां भी लगाती है, ये यानी कि नया व्यापार सेटअप करती है, ऐसी स्थिति भी है गोचर की। अगर किसी के दशा अंतर्दशा बढ़िया चल रही है ना, तो नया व्यापार सेट हो जाएगा, नई स्थिति बढ़िया हो जाएगी, नई नौकरी लग जाएगी। पर दोस्तों, जिनकी दशा अंतर्दशा खराब है और कुंडली में कोई योग है, उनके ये जो वर्तमान की ग्रह स्थिति है ना वृषभ राशि की, ये घर के झगड़े करवा रही है, बड़े बड़े विवाद करवा रही है। इस प्रकार के योग भी ये ग्रह स्थिति बनाए हुए हैं। ये दोनों ही प्रकार का योग बनाए हुए हैं। ये कुंडली के अनुसार फल दे रही है। बस मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को महसूस होता है कि उसके घर में कोई वास्तु दोष है, तो वास्तु दोषों के लिए दो तीन चीजें बहुत काम की होती है। दोस्तों, हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें गाय को बहुत महत्व दिया गया है। गाय यानी कि एक ऐसा जानवर माना गया है जो बहुत पवित्र माना जाता है। तो गाय रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है, ऐसा कहते हैं। और वास्तविक तौर पर ऐसा अनुभव भी हुआ है, जिसके घर में गायों का प्रवेश होता है उसका घर प्रगति करता है। निश्चित तौर पर उस परिवार की उन्नति होती है जहां पर गाय आती है। दोस्तों, गाय कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएगी, आप ध्यान रखना, जो थोड़ी सी शापित हो या थोड़ी खराब जगह हो, वहां पर गाय नहीं जाती। गाय हमेशा यानी कि अच्छी जगह जाती है, जो शुभ जगह हो, जो प्रगतिशील हो, वहां पर गाय स्वतः ही जाएगी। अगर आपके घर में स्वतः गाय आती है तो आपका घर शुभ है, आपकी प्रगति होनी निश्चित है, ये मान के चल लीजिए। क्योंकि गाय एक प्रकार का ऐसा संकेत है वास्तु का और स्थान का, जो उस स्थान को पवित्र और अच्छा बनाती है, शुभ बनाती है। ये देखना चाहिए, गाय से वास्तु दोष मिटता है, ऐसा देखने को मिला है। और गाय स्वतः ही उस स्थान पर अगर जाए तो उस स्थान में शुभ स्थिति स्वतः ही निर्मित हो जाती है। जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यानी कि गाय को मानते हैं, गाय को चारा वगैरह देते हैं, इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं एक चीज कहूंगा, तुलसा जी का पौधा घर में लगाना चाहिए। ये उनके लिए उन्नतिकारक हो सकता है। दोस्तों, अगर उनके घर के आसपास
मान लो उनकी भूमि पर कोई केले का पेड़ नहीं सूखना चाहिए। केले का पेड़ सूखता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा यानी कि सही नहीं रहता। इस प्रकार की चीज़ों का संकेत देखना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा होती है इसमें। केले का पेड़ आपके आसपास हो अगर, तो उसको जल दो, बढ़िया रहेगा, उन्नति होगी आपकी। केले का पेड़ अपने घर में नहीं लगाना है आपको, ये निवेदन करता हूँ मैं। केले का पेड़ घर में नहीं लगाए, पर हाँ कहीं बाहर हो तो आप उसको जल दे सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये चीज़ वृषभ राशि के लिए अच्छी हो सकती है, पर आपके हाथों से वो सूखना नहीं चाहिए, ये भी देखना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें वृषभ राशि को अभी प्रभावित करे हुए हैं। वृषभ राशि को वाले जातक को थोड़ा बहुत यानी कि वर्तमान में जो उनकी ग्रह स्थिति है वो इस प्रकार की है जो मैंने आपको बता दिया था। वृषभ राशि वाले जातक के लिए सूर्य और चंद्रमा की ग्रहण हो सकता है कि थोड़ा उनकी कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया हो तो जीत दे दे। जीत के भी ये थोड़े बहुत योग बनाते हैं, क्योंकि लाभ में बने थे ना ये। पर ये दोस्तों दशा अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है, कुंडली पर भी निर्भर करता है, और फिर भी थोड़ी सफलता ये दे देते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये भारत में दिखे नहीं थे। पर दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए उनकी कुंडली में राहु कहाँ मौजूद है। अगर उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु मौजूद है तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में वास्तु दोष हो सकता है। इस प्रकार की चीजें हो सकती है। अगर इसी चीजों का अनुभव होता है तो यानी कि उस आधार पर कुंडली देखनी चाहिए। वैसे दशा अंतर्दशा भी इस मामले में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर दशा अंतर्दशा में ये बात दिखती है कि आपकी कुंडली में स्थान को छोड़ने से, जगह को छोड़ने से फायदा होगा, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में बहुत बार कुंडली में वास्तु दोष देखा जाता है। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिला है दोस्तों कि जगह बदलने से फायदा हो जाता है व्यक्ति को, ऐसा देखने को मिलता है। पर ये उनके लिए मिलता है जिनकी कुंडली में थोड़ा स्थान पीड़ा या वास्तु दोष हो। इस प्रकार की चीजें वृषभ राशि को देखनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के वास्तु के कारक यानी कि उनके घर के कारक दो ग्रह होते हैं, एक तो सूर्य होते हैं और एक शनि होते हैं। शनि और सूर्य एक प्रकार से जब मिल जाते हैं तो बहुत बार वृषभ राशि के लिए ये चीज़ें बताते हैं कि उनको बहुत सारे मामलों में यानी कि अपने पिता से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति बताते हैं उनके लिए। हालांकि ये वृषभ राशि की कुंडली पर निर्भर है। वृषभ राशि वाले जातक के अगर वास्तु दोष बना है तो वो सूर्य और शनि की स्थिति से ही बनेगा, और अगर कुंडली में सूर्य के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है तो ऐसे वृषभ राशि वाले जातक के कोई भी वास्तु दोष नहीं पाया जाता। उनको ध्यान रखना चाहिए।